नमस्कार कृषि विज्ञान के साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर्स पर। आज कल जो वीडियो आया था बकरी की सामान्य जानकारी के बारे में, आज अपने पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ेंगे। बकरियां कितने प्रकार की होती है, कौन सी नस्ल किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। वैसे सामान्यतः बकरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, देसी और विदेशी। देसी के अंदर क्या है कि वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मतलब दूध वाली, मांस उत्पादन वाली, ठीक है, इसके साथ में जैसे बाल उत्पादन वाली, ठीक है, और कुछ की मतलब क्या है कि खाल भी उत्पादन लेते हैं। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले बकरी का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना बकरी का वर्गीकरण। बकरी का वर्गीकरण करने से ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया देसी और दूसरा कौन सी होगी, विदेशी, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं देसी, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये होती हैं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, ठीक है, 4 प्रकार की होती है। तो अपने सबसे पहले लेंगे दूध वाली नस्लें, ठीक है, समझ में आ रही बात, दुधारू नस्लें या दूध वाली नस्लें। फिर आएगी मांस उत्पादन वाली, और तीसरी आ गई कौन सी, बाल उत्पादन वाली, बाल उत्पादन, ठीक है। चौथी कौन सी आ गई, खाल उत्पादन वाली, ठीक है। ये होगी इनकी मतलब नस्लें, कौन 4 प्रकार के देसी नस्लें 4 भागों के अंदर बांटी हुई है, ठीक है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कौन सी नस्ल, दूध वाली नस्ल के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे, 1 नंबर पर आती है जमुनापुरी, ठीक है, दूसरी बारबरी, तीसरी बीटल, चौथी मालाबारी, और 5वीं सिरोही, ठीक है। सिरोही के बाद में जखराना, ठीक है, जखराना के बाद में 2 नस्लें ऐसी आएगी, एक तो बारी के बाद में अपने जो 2 नस्लें ऐसी आएगी जो अपने बेल्स के अंदर पड़ा था, जो गुजरात की थी ना, जैसे कौन सी, सूरती और मेहसाना। ये भी किसकी नस्ल है, किसकी ब्रीड है, बकरी की भी है। भैंस के साथ साथ किसकी है, बकरी भी है, बकरी की। और बकरी के अंतर्गत किसकी है, दूध उत्पादन करने वाली नस्लें मानी जाती हैं। 2 नंबर पर अपने हैं अपना कौन सा है, मांस उत्पादन वाली, मांस उत्पादन के अंतर्गत अपने को ध्यान रखना है कौन सी नस्लें, जैसे जमुनापुरी हो गया, ठीक है। जमुनापुरी के बाद में अपने जैसे कौन सी नस्ल है, यहां पे एक है मालाबारी, और एक हो गया कौन सा, सिरोही नस्ल। ये 3 तो कॉमन है, ठीक है ना, ये 3 तो क्या है, कॉमन है, जमुनापुरी, मालाबारी और सिरोही। ये क्या है, इसको अपने बोल सकते हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल। समझ में आई बात, मांस भी दे रही है और अपने को दूध भी दे रही है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी आती है, जैसे हो गया ब्लैक बंगाल हो गया, ठीक है, चेंगू हो गया, कश्मीरी हो गया, ब्लैक बंगाल, चेंगू, कश्मीरी, ठीक है, और एक गद्दी और गुजरात की है ये कच्छी। ये नस्लें किसके अंतर्गत आती हैं, मांस उत्पादन के लिए, अपने को मांस प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। 3 तो अपने को याद रखनी है, कौन सी, ठीक है,
कौन कौन सी? ये तीन है। ये किसके अंतर्गत आती है? तीन नस्लें द्विभोजन नस्ल के अंतर्गत आती है। ये ज्यादातर ये पूछता है कि निम्न में से द्विभोजन नस्ल कौन सी है, तो अपने को ध्यान रखना है। जैसे चार ऑप्शन देगा आपको, कौन सा? जमुनापुरी हो गया, आपको दे देगा ब्लैक बंगाल, जखराना और जैसे बिटल, चार ऑप्शन दे देगा, तो अपने को ध्यान रखना है कौन सी है? जमुनापुरी। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं तीसरी कौन सी है? बाल उत्पादन वाली। बाल उत्पादन वाली जिसका मतलब है वो ऐसी नस्ल जिसका अपने को बाल प्राप्त हो, सर्वाधिक मात्रा के अंदर बाल प्राप्त हो, तो बाल उत्पादन वाली तीसरी है ना, बाल उत्पादन वाली। बाल उत्पादन वाली के अंदर अपने को नस्ल याद रखनी है कौन सी? तीन नस्लें। पहली कौन सी? पश्मीना। ठीक है, पश्मीना और दूसरी कौन सी होगी? चेंगू, जो अपने को किसके मांस के उत्पादन के अंदर अपने पढ़ा था, चेंगू, और एक कश्मीरी। ये नस्लें किसके अंतर्गत आती हैं? बाल उत्पादन के अंदर। अपने को बाल इसका ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, जिससे अपने को ये इनका जो बकरियों का जो मतलब क्या है कि बाल है वो अपने अच्छी मतलब क्या है कि उद्योगों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं 4 नंबर अपना पॉइंट कौन सा है? खाल उत्पादन। ठीक है ना, खाल वाली नस्लें, जिसका मतलब खाल, जिसका अपने मतलब ऐसी नस्ल जिसका प्रयोग अपने खाल के उत्पादन के अंदर करें। तो पहला 1 नंबर पर कौन सी? ब्लैक बंगाल। ठीक है, ब्लैक बंगाल के बाद में मालाबारी। ठीक है, मालाबारी के बाद में कौन सी होगी? चंगथांगी के बाद में चेंगू। ये किसके अंतर्गत आती हैं? खाल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं देसी नस्लें। अपने को पता हो गया, पहले अपने पढ़ी कौन सी? जमुनापुरी। दुधारू नस्लों के अंतर्गत जमुनापुरी, बारबरी, बिटल, मालाबारी, सिरोही, जखराना के बाद में एक नस्ल पढ़ी थी, 2 नस्लें पढ़ी थी। कौन सी किसकी? जो गुजरात की भैंस की भी थी और अपने बकरी के अंतर्गत अपने पढ़ रहे हैं, जैसे सूरती हो गया और मैसाना हो गया। ठीक है, फिर अपने बात की अपने मांस उत्पादन वाली। मांस उत्पादन के अंतर्गत अपने 3 तो सेम थी, कौन कौन सी? जमुनापुरी, मालाबारी और सिरोही। ठीक है, फिर अपने और मेन कौन सी थी? ब्लैक बंगाल, चेंगू और कश्मीरी। ठीक है, ये मतलब मुख्य थी। ठीक है ना, उसके बाद में अपने पढ़ी कौन सी? बाल उत्पादन के अंदर अपने पश्मीना, चेंगू और कश्मीरी। खाल उत्पादन के अंदर ब्लैक बंगाल, मालाबारी, चंगथांगी और चेंगू। फिर अपने पढ़ते हैं विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों के अंतर्गत अपने बात करें तो सबसे पहले ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो अपने को इस तरीके से ये जो तीर है इसको अपने इस तरीके से कवर कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे दूध वाली नस्लें। विदेशी नस्लों की बात हो रही है। ठीक है ना, विदेशी नस्लों के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं दूध की रानी। किसको कहते हैं? सोनेन। तो सोनेन, ठीक है ना, सानेन नस्ल है। दुधारू नस्लों के अंतर्गत अपने बात कर रहे हैं तो सानेन, दुधारू नस्ल सानेन होगी। दूसरी होगी टोगेनबर्ग और तीसरी कौन सी होगी? दमस्कल के बाद में ब्रिटिश एल्पाइन के बाद में 3 अपने को इसे याद रखनी है। कौन कौन सी? जैसे न्यूबियन, एल्बो न्यूबियन और सुडान न्यूबियन। मतलब न्यूबियन, एल्बो न्यूबियन और सुडान
न्यूबियन, न्यूबियन नाम याद रखना अपने को, ठीक है ना। तो एल्बो और सूडान वैसे आपको याद हो जाएगा। ये भी किसके अंतर्गत आती है, दूध उत्पादन के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं मांस उत्पादन वाली। कौन सी, मांस उत्पादन वाली, मतलब मांस उत्पादन वाली कौन कौन सी नस्लें आती है किसकी, बकरी की। तो मांस उत्पादन के अंदर अपने बात करें कौन कौन सी आएगी, जैसे हो गया माताऊ हो गया, माताऊ के बाद में हो गया कौन सी, फ्रीजियन हो गया, ठीक है, क्रैम्बिंग हो गया, ठीक है ना, माताऊ और क्रैम्बिंग, क्रैम्बिंग, ठीक है ना, माताऊ क्रैम्बिंग, ठीक है। एक और नस्ल है कार्डजन, कार्डजन, माताऊ क्रैम्बिंग और कार्डजन, ये नस्लें किसके अंतर्गत आती है, विदेशी नस्लें, कौन सी, मांस उत्पादन वाली, ठीक है। फिर अपने पढ़ते हैं कौन सी, बाल उत्पादन वाली। बाल उत्पादन के अंदर एक ही नस्ल को आपको याद रखना है, कौन सा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंगोल। अंगोल नस्ल का क्या अपने को मिलता है, बाल उत्पादन वाली है। निम्न में से प्रश्न आता है अंगोरा क्या है, एक आता है अंगोल क्या है। तो अंगोल क्या है, एक विदेशी नस्ल है, ठीक है ना। अंगोल क्या है, एक विदेशी नस्ल है, किसकी, बकरी की है, एक विदेशी नस्ल है। वो भी किसके उत्पादन के अंदर, बाल उत्पादन के अंदर अपने इसको पाला जाता है। फिर अपने बात करते हैं इसकी खाल उत्पादन के अंदर। खाल उत्पादन के अंदर कौन सी आ गई, मराड़ी और कौन सी, न्यू बेंडे, न्यू बेंडे, ठीक है। ये था अपना क्लासिफिकेशन, मराड़ी और न्यू बेंडे, अंगोल बाल उत्पादन, ठीक है, मांस उत्पादन वाली माताऊ कैम्बिंग और कार्जन, ठीक है। दूध वाली अपने पढ़ी कौन सी, सोनेन होगी, टोगेनबर्ग होगी, दमस्कल होगी, दमस्कल के बाद में 3 अपने पढ़ी थी कौन सी, न्यूबियन, एल्बो न्यूबियन और है सूडान न्यूबियन, ठीक है। फिर अपने ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो गया, ये इसके अंतर्गत आती है। यहां से प्रश्न आ जाता है अभी, निम्न में से मांस उत्पादन वाली कौन सी है, 4 दे देगा विदेशी नस्ल और एक ये नस्ल दे देगा, ठीक है ना, 4 नस्ल अलग अलग दे देगा इसकी, और ये दे देगा विदेशी नस्ल का नाम। तो इस तरीके से आपको ये नाम याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नाम थे वो आपको मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। फिर अपने बात करते हैं आज एक नई नस्ल की, उसका पूरा बायोडाटा लिखते हैं, जमुनापुरी का। जमुनापुरी है, वैसे आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले भारतीय जादुई बकरी के नाम से जानी जाती है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले जमुनापुरी, ठीक है, जमुनापुरी। जमुनापुरी का अन्य नाम क्या है भी, अन्य नाम के अंदर अपने बात करें तो भारत की जादुई बकरी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भारत की जादुई बकरी कहते हैं जी। जादुई बकरी क्यों कहते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां हुई है अभी, उत्पत्ति हुई है, कहां हुई है अभी इसकी उत्पत्ति, उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में अन्य विशेषता, ठीक है। विशेषता के बारे में अपने जमुनापुरी के बारे में अपने सबसे पहले पढ़ें तो इसका क्या है, रंग क्या होता है, इसका रंग होता है भाई सफेद रंग की नस्ल है ये, ठीक है ना। कौन सी नस्ल की है, सफेद रंग की। सफेद रंग के बाद में अब इसके क्या पढ़ते हैं अपने, सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, चपटे होते हैं। सींग छोटे और क्या होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है ना, छोटे होंगे और चपटे होंगे, ठीक है ना। और ये तो 1 नंबर पर हो गया रंग, 2 नंबर पर हो गया सींग, और 3 नंबर पर अपने पढ़ते हैं किसके बारे में, इसकी नाक के बारे में। नाक क्या होता है, रोमन नाक वाली नस्ल है, रोमन
रोमन नाक। रोमन नाक, नाक का मतलब क्या हो गया भी, इस ये जो नस्ल है इसका जो नाक होता है ना इस तरीके से होता है, उभरा हुआ नाक होता है इसका, ठीक है ना। रोमन नाक मतलब उभरा हुआ नाक, उभरा हुआ नाक, उभरा हुआ नाक वाली ये नस्ल है। 4 नंबर पर अपने बात करते हैं, नाक हो गया, नाक के बाद में 4 नंबर पॉइंट इसका क्या है, कान हो गया। कान क्या होता है इसका, कान की क्या विशेषता है, घड़ी के पेंडुलम के समान होता है ना। घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए, लटके हुए, ठीक। कान क्या होता है, घड़ी के पेंडुलम के समान लटके हुए होते हैं। 5 नंबर इसका पॉइंट अपने को क्या याद करना है, इसका जो मुंह होता है कान के, देखो सबसे पहले अपने बात की रंग की, 2 नंबर बात की सींग की, 3 नंबर बात की कान की, नाक की, नाक के बाद में कान, कान के बाद में मुंह। मुंह क्या होता है, तोतामुखी, मतलब तोते के समान मुख होता है इसका, तोते के समान मुंह वाली, ठीक है। इसका अन्य नाम ये हो गया तोतामुखी भी कहते हैं इसको, ठीक है, तोतामुखी। यदि प्रश्न आ जाए आपको, यदि पूछ ले कि तोतामुखी वाली नस्ल कौन सी है, तो आप बकरी की कौन सी नस्ल है, तो जमुनापुरी है, ठीक है ना, जमुनापुरी है। तोतामुखी मतलब तोते के समान मुख वाली, मुंह वाली नस्ल। फिर अपने बात करते हैं इसके आगे बाद में, 6वां पॉइंट पैर। पैर के बारे में, जो उसके जो घने लंबे होते हैं ना, घने लंबे बाल, पिछली टांगों पर, टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये मतलब क्या कि इसकी जो क्या है मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता मतलब अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है, जमुनापुरी नस्ल की पहचान करनी है, तो अपने को सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाएंगे, ठीक है ना, घने लंबे बाल पाए जाएंगे, ये इसकी क्या है मुख्य विशेषता है। फिर यदि ये हो गया, ये तो अपने को मिल गया, और अपने क्या देखेंगे, तोते के समान इसका क्या होगा, मुंह होगा, कान घड़ी के पेडलूम जैसे होंगे, लटके हुए होंगे, इसी तरीके से लटके हुए कान होंगे, ठीक है। फिर इसका नाक क्या होगा, उभरा हुआ नाक होगा इसका, ठीक है। सींग क्या होंगे, छोटे छोटे सींग होंगे। रंग क्या होगा इसका, सफेद रंग की होगी, ठीक है ना। फिर अपने बात करते हैं इनके बारे में, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से अपने को क्या है, आगे इसके बारे में, यह जो नस्ल है अपने वर्गीकरण के अंदर अपने पढ़ा कि ये अपने को दूध भी देती है और मांस उत्पादन के अंदर भी ये इसको पाला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल काम कर रही है, तो इसको बोलते हैं अपने, यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है। देखो द्विप्रयोजनीय का मतलब क्या हो गया, दूध भी देती है अपने को, प्लस ये क्या देती है अपने को, मांस, दोनों उत्पादन, ठीक है, दोनों का उत्पादन मिलता है। फिर अपने बात करते हैं आगे जो पॉइंट है इसका, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, भारी नस्ल 90 किलोग्राम का, तो इसका क्या होता है, नर का वजन होता है, और मादा का कितना होता है, 60 किलोग्राम होता है, ठीक है। फिर अपने बात करें इसके बारे में आगे, दूध उत्पादन की। दूध उत्पादन के अंदर अपने बात करें तो इसका जो दूध उत्पादन के अंदर लगभग अपने बात करें 200
250 दिनों के अंदर अपने ना ये 250 दिनों में लगभग 363 से लेके 540 किलोग्राम दूध देती है। ठीक है ना, लगभग 300 से लेके 540 तक इसके बीच ही होगा। ठीक है ना, 250 दिन के अंदर इसका जो ब्यात काल है ये 250 दिन का होता है। ठीक है ना, ब्यात काल। प्रश्न आ जाए जमुनापरी बकरी का ब्यात काल कितना होता है, तो आप बताओ कितना है? 250 दिन होता है इसका। ठीक है ना, फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में। वसा कितनी पाई जाती है? 3.5%। 3.5% क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। फिर अपने बात करें इसके बारे में आगे, ये प्रतिदिन के अंदर दूध कितनी देती है? प्रतिदिन के अंदर अपने बात करें 1.5 से लगभग 2.5 किलोग्राम दूध देती है। एक राठी नस्ल की जो राठी जो गाय की जो नस्ल है, इसकी तुलना मतलब इसके साथ है की जाती है। समझ में आ रही है बात? ये मतलब राठी नस्ल की है वो लगभग 2.5 या 3 लीटर दूध देती है वो, और ये भी देखो लगभग 1.5 से लेकर 2.5 तक दूध दे रही है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं वेरी वेरी स्टार लगाकर एक इंपॉर्टेंट लाइन, PL40 योजना। PL40 योजना है वो किसके अंतर्गत मानी जाती है? कुछ नस्लें हैं उसके अंतर्गत PL40 योजना है वो किसके अंतर्गत मानी जाती है? PL40 जो योजना है वो किसके अंतर्गत मानी जाती है? PL40 जो योजना है उसके अंतर्गत अपनी नस्लें पढ़ते हैं, जैसे बारबरी हो गया, ठीक है, बीटल हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी नस्ल आती है? टोगनबर्ग हो गया, टोगनबर्ग नहीं सॉरी जमुनापरी, ये नस्लें इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब इसको PL40 योजना के अंतर्गत इसको अलग श्रेणी के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये होगी ये नस्लों के बारे में विशेष जानकारियां। ठीक है, तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जमुनापरी के बारे में आज हमने पढ़ा है, इसका इंट्रोडक्शन है वो भी अपने आज पढ़ा है। ठीक है, तो आगे अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी और अन्य जो नस्लें हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और आगे जो अपना जो यदि आपके इन पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, यदि हमारे से जितना सहयोग होगा हम उतना सहयोग करेंगे। ठीक है, और अपना जो यूट्यूब चैनल है एग्रीपाथ मेकर्स से नाम से अपना जो है इसको आगे तक लेके जाना है। हम जो जितना मेहनत कर रहे हैं उसका आपको भी फायदा मिलना चाहिए, और दूसरे जो अन्य जो है जो गरीब जो परिवार के लोग हैं, जैसे मतलब कई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अपने कुछ जो बच्चे हैं वो क्या मेरे जैसे जो कुछ लोग हैं वो मतलब ये जो है प्लेटफॉर्म खरीद नहीं पाते हैं। अब ये 10,000 या 8,000 5,000 7,000 रुपये ले रहे हैं कोरोना काल के अंतर्गत भी। तो मतलब हमारा प्रयास यही है कि जितना भी हमें नॉलेज है हम उसके हिसाब से जितनी भी है उतना ज्ञान दें। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नहीं है कि हम जैसे परिपूर्ण कोई नहीं होता। माई का लाल ऐसे ही कोई बोल देना कि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर परिपूर्ण हूँ, तो अब बोल सकते हैं। अभी कोई भी बंदा है वो ऐसे इस तरीके से कोई नहीं होता, परिपूर्ण कोई सब्जेक्ट के अंदर नहीं होता। तो जितना भी हमारा सहयोग है, जितना भी आप सहयोग करोगे हम सहयोग करेंगे, तभी अपने आगे जाके एक नई स्कीम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो और अपना जैसे यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर अपने तैयारी करवा रही हैं। कृषि प्रश्न की मतलब क्विज़ें चलती है, टोटल सब्जेक्ट के हिसाब से चलती है क्विज़ें। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम क्विज चलती है, तो आप वो भी ज्वाइन करना और इनको भी मतलब क्या है कि नोट्स बना के देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।